हाय एवरीवन। आप में से कुछ लोग प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, कुछ लोग प्रोग्रामिंग सीखना चाह रहे होंगे, कुछ लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स जैसी फील्ड में काम करना चाह रहे होंगे। सो इन सब चीज़ों से पहले हमको एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, वो होता है एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना। कई सारी लैंग्वेजेस होती हैं, जावा, सी, पाइथन, गो, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। इनमें से हम कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं और उसके बाद हम अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। सो हाय, माय नेम इज दीपक और आप देख रहे हैं बोरो सम कोड। तो आइए चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से 5 फंडामेंटल्स होते हैं जो हर एक प्रोग्रामर को पता होने चाहिए। तो पहला फंडामेंटल ये होता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स एक तरीके की स्टोरेज होते हैं जिनमें हम कुछ डेटा स्टोर करके रखते हैं। आपको अगर अपना 9th से 10th वाला टाइम अगर याद हो तो आप अलजेब्रा में x इक्वल टू कुछ वैल्यू रखते थे, y इक्वल टू कुछ वैल्यू रखते थे, जिसमें आप x y z के थ्रू कुछ खेलते थे, कुछ इक्वेशन सॉल्व करते थे, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी जिनमें आप स्टैंडर्ड इक्वेशन के थ्रू कंपैरिजन करके x y z की वैल्यूज निकालते थे। तो बेसिकली x y z क्या होते थे? वेरिएबल्स होते थे जहाँ पे हम कुछ वैल्यू स्टोर करके रखते थे। एग्जैक्टली ऐसा ही प्रोग्रामिंग में होता है। अलग अलग प्रोग्रामिंग में वेरिएबल डिक्लेरेशन का प्रोसेस अलग अलग होता है। मतलब किसी में हमको सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर करके उसमें उसके अंदर की वैल्यू रख देनी पड़ती है, कुछ में हमको बताना पड़ता है इनमें से हमको वेरिएबल का डेटा स्टोर करना चाह रहे हैं। जैसे अगर पाइथन में आपको एक वैल्यू स्टोर करनी है, सपोज दैट मुझको एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करनी है, दीपक स्टोर करना है मुझको एक वेरिएबल में, तो मैं एक वेरिएबल सपोज दैट x ले रहा हूं, तो x के अंदर मैं दीपक स्टोर कर लूंगा। बट अगर कोई और लैंग्वेज है, सपोज दैट सी लैंग्वेज है, तो उसके अंदर हमको बताना पड़ेगा कि ये इंटीजर वैल्यू है कि ये स्ट्रिंग वैल्यू है। ऐसे ही बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं। आप कई सारी वेबसाइट विजिट करते होंगे और वेबसाइट विजिट करते टाइम आपको ये पॉपअप्स आते होंगे कि आप अपना ईमेल आईडी या अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन डालिए। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे जाके सेव होती है? वेरिएबल में। आपने जो भी इन्फॉर्मेशन डाली है वो सारी एक वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाती है। सेकेंड चीज आती है सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है? बेसिकली लेआउट होता है कि हमको वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे लिखनी है। जैसे हर एक चीज का एक तरीका होता है कि इस चीज को ऐसे लिखना है। अगर हम पाइथन में देखें तो पाइथन में हमको स्पेसिंग देखनी पड़ती है, इंडेंटेशन देखना पड़ता है। वैसे ही हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बेसिक सिंटैक्स होता है जो हमको फॉलो करना पड़ता है। अगर आप हिंदी में कुछ लिख रहे हैं तो उसका एक बेसिक सिंटैक्स होगा कि आपको ऐसे हिंदी लिखनी है। अगर आप इंग्लिश लिखना चाह रहे हैं तो आप इंग्लिश का लिखेंगे, उसका एक अलग बेसिक सिंटैक्स होगा। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी ऐसे ही बेसिक सिंटैक्स होते हैं जो एक लेआउट की तरह काम करता है, जिसमें हमको बेसिकली कैसे कोड हम लिखेंगे ये हम देखते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा होता है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? अ लार्ज अमाउंट ऑफ रिलेटेड डेटा विच प्रोग्रामर्स क्रिएट। बेसिकली जब आप किसी वेबसाइट पे जब साइन अप कर रहे होते हैं तो डिफरेंट अलग अलग यूजर्स जो है अपनी ईमेल आईडी उसमें डालते हैं। तो हम हर बार एक अलग वेरिएबल बनाने के बजाय हम एक ही वेरिएबल में सारी ईमेल्स स्टोर करते हैं। सो इसको एक डेटा स्ट्रक्चर्स की तरह हम काम कर सकते हैं कि ये प्रोग्रामर कितनी इफिशिएंटली कोड अपना रख रहा है। फोर्थ पॉइंट हमारा होता है कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है? एक फ्लो हमारा कोड का। सपोज दैट किसी ने जब हमारी वेबसाइट पे साइन अप किया तो साइन अप करते टाइम उसने जो ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड डाला वो हम एक वेरिएबल में सेव कर लिए। उस वेरिएबल में सेव होने से लेके वो डेटाबेस में सेव होने तक की जो प्रोसेसेस होती हैं उसको हम बोलते हैं फ्लो। कि हमारे पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 10 तक वो प्रोसेस किस किस प्रोसेस से गया है और कैसे कैसे गया है। तो ये हमारा पूरा फ्लो होता है। फ्लो इज जस्ट लाइक कि आपको पॉइंट ए से लेके पॉइंट जी तक एक पाइपलाइन बिछानी है, तो आप उसको किस तरीके से डाइवर्ट करके या किस तरीके से आप उसको लेके जाते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है डिबगिंग। डिबगिंग एक बहुत बड़ा पार्ट होता है प्रोग्रामिंग का। इस पार्ट में हम ये करते हैं जो हमारी एरर्स होती हैं उनको हम रिजॉल्व कर रहे होते हैं, अपने कोड को ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं। बेसिकली जो जो एरर हमारा कोड दे रहा है उसको हम डीबग कर रहे होते हैं और उसको सॉल्व कर रहे होते हैं। डीबग का मतलब ही होता है जो प्रॉब्लम को सॉल्व करना। डीबग, बग को डीबग करना, बग को रिजॉल्व करना, इट्स कॉल्ड डीबग। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक फंडामेंटल्स जो हर एक प्रोग्रामर्स को पता होने चाहिए। पहला पॉइंट था हमारा वेरिएबल्स जिनमें हम डेटा स्टोर करके रखते हैं। दूसरा पॉइंट था हमारा सिंटैक्स, एक लेआउट की किस तरीके से हम प्रोग्रामिंग करते हैं। थर्ड पॉइंट था हमारा डेटा स्ट्रक्चर्स कि हम डेटा को कैसे रखते हैं। फोर्थ पॉइंट था हमारा कि फ्लो कैसे होना चाहिए, एक कोड का फ्लो कैसे होना चाहिए, कंट्रोल कैसे करता है वो फ्लो कंट्रोल। एंड फिफ्थ पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट था हमारा डिबगिंग। आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए काफी मददगार साबित हुआ होगा जो लोग प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं या जो लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसपे हर एक प्रोग्रामर को बिफोर स्टार्टिंग प्रोग्रामिंग उसको जरूर काम करना चाहिए इस चीज पे। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।